हर हर महादेव। ओम तत्सत न्यास पारमार्थिक संस्था के माध्यम से दैनिक नित्य नियम के विषय में चर्चा कर रहे थे। इसी संदर्भ में चैत्र मास चल रहा है, तो चैत्र मास के महत्व, व्रत, पर्व, त्योहार इत्यादि के विषय में बात करेंगे कि चैत्र मास में कौन कौन से विशिष्ट पर्व शास्त्रों में बतलाए गए, उनका क्या महत्व है, उन व्रतों के दिन, उन पर्वों के दिन क्या विशिष्ट कार्य करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, किस प्रकार से करने चाहिए, उनसे क्या क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं। चैत्र मास अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि यह साल का अंतिम मास भी है। कृष्ण पक्ष जो है वह साल का अंतिम मास कहलाता है और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष जो सनातन धर्म प्रेमी मनाते हैं वह प्रारंभ होता है। चैत्र मास में ही विशिष्ट पर्वों का संयोग उपलब्ध होता है। कृष्ण पक्ष में होलिका जैसा बड़ा ही सुंदर विशिष्ट पर्व मनाया जाता है। शीतला पूजन करते हुए, दशा माता का पूजन करते हुए स्त्रियां अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, रोगों के नाश की कामना करती हैं। इसी प्रकार से चैत्र मास की प्रतिपदा नव वर्ष, इस दिन से युगादि तिथियां प्रारंभ हुई हैं। 4 युग शास्त्रों में कहे गए, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। इन युगों की तिथियां प्रथम दिन जो है वह प्रारंभिक चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा को माना गया, इसीलिए नववर्ष इस दिन मनाया जाता है। और चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इसे कही गई मनवादी तिथि, अर्थात मनवंतरों का प्रारंभ इस दिन हुआ। 14 मनवंतर एक कल्प में होते हैं, उन मनवंतरों का प्रारंभ अमावस्या के दिन हुआ। युगादि तिथि जो है प्रतिपदा, इसीलिए नववर्ष का त्योहार सभी सनातनी मनाते हैं। नववर्ष के दिन दैनिक क्रियाकलाप को निवृत्त करके बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, देवता का मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए और पूरे वर्ष किए जाने वाले किसी उत्तम, श्रेष्ठ, प्रेरणादायक कार्य के निमित्त संकल्पित होकर के उस श्रेष्ठ कार्य को करने में जुट जाना चाहिए। इसी दिन नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। नवरात्रि अपने आप में विशिष्ट पर्व है। इसमें साधक गण, भक्त लोग अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं। अधिकांशतः नवरात्रि में भगवती की, जगदम्बा की आराधना सभी लोग करते हैं। साथ ही और भी विशिष्ट पर्व हैं। प्रतिपदा 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को है। इस दिन नवरात्रि का प्रारंभ, घट स्थापना करें, अखंड दीपक जलाएं और भगवती की अथवा अपने इष्ट देवता की जो भी आराधना साधक करना चाहते हैं उन्हें कंटिन्यू लगातार 9 दिन तक साधना करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा त्योहार है, दूसरा पर्व है तृतीया, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। इस बार है 11 अप्रैल 2024 गुरुवार। इस दिन स्त्रियों का बहुत बड़ा पर्व है। सौभाग्य के लिए स्त्रियां गणगौर पर्व का आयोजन करती हैं। भगवान शिव और भगवती गौरी का पूजन करते हुए अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इसी दिन मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान मत्स्य रूप में प्रादुर्भूत हुए। भगवान मत्स्य नारायण श्रीहरि का पूजन अर्चन इत्यादि इस मत्स्य जयंती के दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को करने से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। अगला 12 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल पंचमी, शनिवार। इस दिन है कल्पादि तिथि। वर्ष के कुछ विशेष दिन जो है कल्पादि तिथि में गिनती की जाती है। कल्प जो है ब्रह्मा का एक दिन माना गया और 1000 चतुर्युगों के बराबर एक कल्प होता है कि जब 4 युगों का चतुर्युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनके 1000 संयुक्त क्रम पूरे होते हैं तब एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन
शास्त्रों में गणना बतलाई गई। इस कल्प का प्रारंभ जो है वह चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ। इस दिन श्री हरि का पूजन, तीर्थ स्नान करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। ये कल्पादि तिथियां हैं, इनमें पूजन अर्चन साधना भजन मंत्र जाप यज्ञ अर्चन इत्यादि करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया कि इसी दिन चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन ही भगवती महालक्ष्मी इस भूधरा पर अवतरित हुई थी, भूमि पर उनका प्राकट्य हुआ था। इसलिए भगवती महालक्ष्मी का नारायण के सहित अर्चन करने से लक्ष्मी की ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद नवरात्रि का पर्व अष्टमी तिथि, दुर्गा अष्टमी भी इसे कहा जाता है, भवानी अष्टमी भी इसे कहा जाता है। 16 अप्रैल 2024 को यह इस बार पड़ रही है। इसी दिन भगवती का, जगदम्बा का, भवानी का पूजन करना चाहिए। स्नान करके भगवती नवदुर्गा को, भगवती जगदम्बा को प्रणाम करें, यथाशक्ति उनका अर्चन करें, पूजन करें, तो भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करती है, सब प्रकार से कल्याण और समृद्धि का आशीर्वाद अपने भक्त को प्रदान करती हैं। नवमी, नवमी तिथि जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की, यह भी अपने आप में विशिष्ट है। नवरात्रि का अंतिम दिन और साथ ही राम नवमी भी कही जाती है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार से यह राम नवमी है। इसी दिन भगवान राम का इस भूमि पर अयोध्या धाम में जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव इसी नवमी को, चैत्र शुक्ल की नवमी को शास्त्रों में बतलाया गया। इसलिए जो भी भक्त हैं, साधक हैं, अपने इष्ट देव भगवान प्रभु श्री राम का राम नवमी के दिन 17 अप्रैल 2024 को जन्म उत्सव मनाएं, पूजन करें, अर्चन करें, विशेष रूप से अभिषेक करें, भोग लगाएं, कीर्तन करें और भगवान के निमित्त, जन्मोत्सव के निमित्त राम स्तोत्र का, राम मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें, तो भगवान श्री राम जो मर्यादा के पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, हमारे जीवन में भी मर्यादाओं को बढ़ाने के लिए, शास्त्र के प्रति श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, धर्म के प्रति हमारी भावना को, भक्ति को जागृत करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। साथ ही दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी, नवरात्रि के अगले दिन, रामनवमी के अगले दिन 18 अप्रैल 2024, इसे कहा जाता है धर्मराज दशमी। धर्मराज जो नरक के अधिष्ठात्र हैं, सब प्रकार से जितने इस संसार में जीव हैं उनके कर्मों का हिसाब रखते हैं। तो उस दिन भगवान धर्मराज का पूजन करें कि हमारे द्वारा कोई पाप हुए हों, जन्म जन्मांतर में हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, ज्ञान से अज्ञान से कोई पाप हुए हों, तो प्रभु हमें क्षमा करें और हमें उस पाप का प्रायश्चित करने की सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे हमारी अधोगति ना हो। इस मनुष्य योनि का जो भी लाभ हमें प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, उससे हम पुण्य अर्जित करें, नरक का त्रास हमें प्राप्त ना हो। इसके निमित्त दशमी के दिन अवश्य ही धर्मराज जी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ बाद में पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल 2024, हनुमान जयंती अथवा हनुमान जी का प्राकट्य दिवस। हनुमान जी का जन्म भी पूर्णिमा के दिन शास्त्रों में बतलाया गया। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जी धरातल पर अवतरित हुए, अपनी मां के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, वायुपुत्र कहलाए। तो इस प्रकार से पूरा जो चैत्र मास है ये अपने आप में विशिष्ट है, साधकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय है कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक भगवान का निरंतर आराधन करें, जप करें, तप करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हुए जीवन को मंगलमय बनाएं। नवरात्रि में देवी की आराधना का विशेष महत्व शास्त्रों में बतलाया। उसमें भी विशिष्ट, यदि बिल्व पत्र से
मंत्र जाप करते हुए नवरात्रि के अंतर्गत देवी को अर्चन किया जाता है तो भगवती बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि जो पंचमी है वह श्री पंचमी, जिस दिन लक्ष्मी जी इस भूमि पर प्रकट हुई, बेलपत्र में लक्ष्मी जी का वास है। उन बेल पत्रों के द्वारा भगवती का अर्चन करने से खूब लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ये जो चैत्र मास है इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। अधिक से अधिक जप करते हुए, तप करते हुए, साधना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करना है, कुटुंब का कल्याण करना है, परिवार का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है और साथ ही राष्ट्र का कल्याण करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इस प्रकार की भावना रखते हुए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए, इसे समग्र संसार के कल्याण की भावना से प्रभु का आराधन करते हुए इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। तो इस चैत्र मास में अवश्य ही, नवरात्रि में अवश्य ही सब प्रकार से देवताओं का पूजन करें, अपने इष्ट देवता की आराधना करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। ओम तत्सत।